ऐसे ही मन को प्रभु में डाल दिया जाए, प्रभु के चिंतन में, तो पूरा मन भगवत स्वरूप हो जाता है। और अगर विषय में डाल दिया जाए संसार, तो पूरा मन संसारी हो जाता है, जलता रहता है। एक दिन एकांतिक में एक आदमी खड़ा होकर कह रहा था कि बस मैंने तो मरने को ठान लिया था, पर आपकी वचन सुन करके मुझे बचा लीजिए। मेरा मन रोज प्रेरणा करता है आत्महत्या कर लूं, मैं उत्साहित भी हूं, पर आपका सत्संग सुना तो ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। जब सुना तो ऐसा लगा, अगर मन लगा दोगे तो कैसा होगा? जिसकी बात सुनी तब ऐसा लगा, और जिनकी हम बात कह रहे हैं अगर वहां तुम मन लगा दोगे तो जानते हो अमर हो जाओगे, अविनाशी हो जाओगे और दूसरों के दुख हरण करने वाले बन जाओगे। इसलिए जैसे प्रज्वलित अग्नि को शांत करने के लिए जल अधिक मात्रा में डाल दो, शांत हो जाएगी, ऐसे ही अधिक मात्रा में भजन करो। भजन जितना भजन करोगे उतने तुम्हारा हृदय शांत होता जाएगा। काम पावक को पानी, कामना रूपी अग्नि को शांत करने के लिए जल का काम करता है। प्रभु का लीला गुणगान, प्रभु का नाम जप, प्रभु का नाम कीर्तन। मन दुख चिंतन करता है तब शरीर का दुख हावी हो जाता है। इसलिए मन के दुख का मूल कारण है चिंतन। संसार की आसक्ति है चिंतन का कारण। शरीर दुख का मूल कारण मन, मन के दुख का मूल कारण उसका चिंतन, चिंतन के मूल कारण आसक्ति, स्नेह, संबंध। अभी कोई सूचना दे कि 10 लोग वहां अमुक देश में मारे गए, क्या मतलब, काहे को बातें, सत्संग चल रहा है ऐसी बात करते हो, लेकिन बता दे उसमें तुम्हारा अमुक रिश्तेदार था, अमुक पुत्र। अब नहीं सत्संग सुनाई देगा, क्योंकि स्नेह हमारा उससे, हमारी आसक्ति है, हमारा संबंध है। बड़ी सुंदर बात है। शरीर दुख का कारण मन, और मन दुख का कारण चिंतन, और चिंतन का मूल कारण स्नेह, आसक्ति, संबंध। अगर यही स्नेह, यही आसक्ति, यही संबंध प्रियालाल से हो जाए तो जड़ ही खत्म हो गई, दुख की जड़ खत्म हो गई। दुख की जड़ क्या है? स्नेह, आसक्ति, संबंध। और सुख की जड़ क्या है? स्नेह, संबंध, आसक्ति। यही जब संसार की तरफ लगी तो दुख का मूल हो गया, और यही जब प्रभु की तरफ लगी तो सुख का मूल हो गया। दुख का मूल कारण आसक्ति। इसी से हर्ष होता है। हमारे लड़के का ब्याह हो रहा है, हमको इतने रुपए मिल गए हैं, हमें अमुक पद मिल गया, हर्ष होता है। और हर्ष का प्रत्येक परिणाम, प्रत्येक हर्ष का परिणाम शोक, क्योंकि ये द्वंद है। जैसे रात और दिन, तो प्रत्येक रात्रि का परिणाम दिन है, प्रत्येक दिन का परिणाम रात्रि है, आएगी आएगी। ऐसे ही हर्षित मत हो। पद में, प्रतिष्ठा में, संपत्ति में, व्यक्ति में जो आपको प्राप्ति पर हर्ष होता है तो शोक भोगना पड़ेगा। इन सब की प्राप्ति आसक्ति के कारण होती है। आसक्ति में विषयों के प्रति इतनी प्रियता हो जाती है, व्यक्तियों के प्रति इतनी प्रियता हो जाती है कि ऐसा लगता है मैं इनके बिना जी नहीं सकता। यही सबसे बड़ी माया का बंधन है। बहुत सुंदर बात है। हमें किसी ने बांधा नहीं, हमने अपने आप को बंधा है। हम आपके बिना जी नहीं सकते, हम इस वस्तु के बिना नहीं जी सकते, आदि आदि। अरे अहो भाग्य है जब आप बोलो हम प्रियालाल के भजन के बिना नहीं जी सकते। ये कहां बोला जाता है? अब हम जी नहीं सकते प्रियाजू के बिना, अब हम वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ियो है बड़ी चूक। ये आसक्ति। अब कुछ भी हो जाए प्रियालाल का विस्मरण नहीं होने देंगे। जैसे खोखले में लगी हुई आग संपूर्ण वृक्ष को जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार हृदय में विषयों का चिंतन संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है। बड़ी अमृतमयी बात। जैसे वृक्ष के खोखले में आग लग गई तो पूरा वृक्ष भस्म हो जाता है, ऐसे हृदय में, खोखला शब्द इसलिए कहा गया कि बीच में होता है,
ऐसे ही हृदय में जब तुम विषय चिंतन करते हो, भगवत चिंतन बिल्कुल नहीं करते, तो सर्वनाश हो जाता है। वो जलाकर राख कर देता है तुम्हारे सुकृतों के, तुम्हारे सुख को, शांति को, और सब इसी में लगे हैं। चाहते हैं सुख, शांति, आनंद, पर करते वही है जिससे आनंद नष्ट हो जाए, सुख नष्ट हो जाए, शांति नष्ट हो जाए। कैसी मूढ़ता छा गई है। विषयों के प्राप्त ना होने पर अपने को त्यागी कहना त्याग नहीं कहलाता। ब्रह्म ऋषि जन उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर को। अब आपके पास वो विषय है ही नहीं और आप अपने को त्यागी कहते, तो त्याग नहीं है। जब विषयों की बाहुल्यता हो और उसके भोगने की इच्छा ना हो, तो उसे त्याग कहते हैं, उसी को वैराग्य कहते हैं। किसी के प्रति, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, तनिक भी राग न रह जाना, ये बंधन मुक्त पुरुष का लक्षण है। किसी भी विषय में प्रीता नहीं, किसी भी व्यक्ति में प्रीता नहीं, किसी में पद में, प्रतिष्ठा आदि में प्रियता नहीं, तो वो जीवन मुक्त है, जीते हुए जीवन मुक्त हो चुका है। इसलिए धन को, व्यवस्था को, मित्रों के स्नेह को आप सुख मत समझिए महाराज। अपने शरीर में आसक्ति या दूसरे शरीर में आसक्ति, इस आसक्ति का ही नाश करना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। हम लोगों ने क्या पाल रखा है, जितनी आसक्ति बढ़ा लो उतने सुखी हो जाओगे। महापुरुष जन ने क्या अनुभव किया, इस शरीर की आसक्ति को और इस शरीर संबंधियों की आसक्ति को मिटाना इस मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य है। आसक्ति मिट गई, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, परमानंद में निमग्न हो जाओगे। इस आसक्ति को मिटाने के लिए ज्ञानी महात्माओं का संग, योग युक्त आचरण, शास्त्र का स्वाध्याय और मन को कभी खाली न रहने देना। खाली रहने दोगे शैतान है, पटक देगा। एक शिष्य ने भूत सिद्ध किया, भूत बड़ा बलशाली हुआ आया, बोला काम बताओ, अमुक काम क्षण में कर देता। उसने कहा काम अगर नहीं बताओगे तो हम तुम्हें उठा पटक देंगे। वो अपने गुरुजी के पास गए, बोले महाराज हमने भूत सिद्ध किया, और वो कहता काम बताओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, पटक देंगे। और कितना जो काम बताओ क्षण में कराता है, बड़ा बलवान है। हाँ ठीक है, एक डंडा गाड़ो, बांस से बल्ली, और उसे को चढ़ो उतरो इसी में, जब और कोई काम होगा तो बता देंगे तुम्हारे पास यही काम है। ये मन भूत है और ये काम चाहता है काम, और चाहे जिस काम में लगा दो चट्टी उससे उब जाता है, दूसरा नया चाहता है, नया भोग चाहता है। नहीं दोगे तो मार देगा तुम्हें। ऐसी कौन सा काम, राधा 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 राधा, शरीर से चेष्टाएं करो और मन से भगवत चिंतन करते रहो। राग के वशीभूत होकर पुरुष जब आकृष्ट होकर काम भोग में उतरता है तो होता उसे महादुख है, पर वो तृष्णा के कारण उसे सुख समझता है, घृणित। धीरे धीरे उसमें सुख ना मिलने के कारण वो नए नए शरीरों की खोज करता है। ब्रह्म ऋषियों के वाक्य हैं, वो ऐसे ही हो रहा है जैसा अनुभव में महापुरुष जन वर्णन करते हैं। अब वो पापिष्ठ पद प्राप्त करता है। पापिष्ठ, पापी, पवित्र संबंधों को भी दूषित कर देता है। उसके अंदर ये ज्ञान नहीं रह जाता। पशु, जैसे पशु को पता नहीं कि ये मां है कि ये बहन है कि ये क्या है, ऐसे ही पापिष्ठ पुरुष की बुद्धि इतनी निकृष्ट होती है कि पवित्र संबंधों को भी वो दूषित कर देता है। उसके द्वारा अब केवल अधर्म ही अधर्म होता है। वो अत्यंत भयंकर पाप बंधन में डालने वाला होता है। हे युधिष्ठिर, धनवान मनुष्यों को राजा, जल, अग्नि, चोर, स्वजन सबसे भय बना रहता है, लेकिन जो अपने चित्त को प्रभु में लगा देता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। कितने ही मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य केवल अर्थ बना लेते हैं, बस रुपया। कैसी बुद्धि मारी गई है। अरे बावरे, ये अर्थ है, किस काम में आएगा?
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। गौ सेवा, साधु सेवा, भगवत सेवा, जन सेवा, कोई गरीब बीमार है उसकी इसमें लगाओ, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। और स्वयं सुंदर सुंदर भोग बना के ठाकुर जी को पाओ। ये जीवन काहे के लिए है? कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनको अर्थ दी गई है, अर्थ के द्वारा उनके जीवन में अनर्थ ही अनर्थ रहता है। इसलिए महाराज आप ऐसा मत सोचे कि